बाबूजी राठौड़। आज जिस लोक देवता के बारे में जानेंगे वो कौन से हैं? बाबूजी राठौड़। लिखना बंद कर दो, सुन लो आराम से। बाबूजी के बारे में भी खूब बातें पूछी जाती है और एक नाम ऐसा है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अभी रीट में भी आया था, एसआई में भी आया था, और वो नाम है ऊंटों के रक्षक देवता। ये क्वेश्चन तो इनका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। किस लोक देवता को ऊंटों के रक्षक देवता कहते हैं? बाबूजी को। ऊंट जब भी बीमार होता है तो अपने किसकी पूजा की जाती है? बाबूजी की पूजा की जाती है। किन की पूजा की जाती है? बाबूजी की। तो बाबूजी के बारे में एक नाम तो ये याद रखना ही रखना है कि बाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंटों के रक्षक देवता कहा जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है। एक दूसरा नाम प्लेग रक्षक देवता। सामान्य बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है पहले वो लिख देता हूं। किस लोक देवता को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है? तो बाबूजी को प्लेग रक्षक। आज से ऐसे कहा जाता है कि 100 साल पहले लगभग 1920-21 में जैसे अभी कोविड वाली ये महामारी आई, ठीक वैसे ही 1920-21 में प्लेग की बहुत भयंकर बीमारी आई थी और उसमें लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग। तब ऐसा कहा जाता है कि अपने राजस्थान में, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ वाले क्षेत्र में प्लेग से बचने के लिए बाबूजी की पूजा करते थे लोग, और लोगों को लगा कि बाबूजी को पूजने से प्लेग की बीमारी खत्म हो गई, तो लोगों ने इनका नाम रख दिया प्लेग रक्षक देवता। आज भी अगर किसी गांव में प्लेग की बीमारी फैल जाए तो उस गांव के लोग किसकी पूजा करते हैं? बाबूजी की पूजा करते हैं। कल को कोई ऐसे लोक देवता जाग जाए और उनको पूजने से कोविड खत्म हो जाए तो उनका नाम हो जाएगा कोरोना रक्षक देवता। आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी उनको। पर कोरोना ने तो यह हालात कर दिए कि देवताओं के ही पट बंद करा दिए, देवताओं के मंदिर के गेट ही बंद करवा दिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि प्लेग रक्षक देवता किसे कहते हैं? बाबूजी को। ऊंटों का रक्षक देवता किसे कहते हैं? तो ऊंटों के रक्षक देवता कहते हैं बाबूजी महाराज को। क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। अभी देखो, बाबूजी जो है इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह लोक देवता जो बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता। बाबूजी महाराज की आप फोटो देखना। पाग का मतलब होता है पगड़ी, साफा। बाबूजी महाराज जो साफा बांधते थे वो थोड़ा बाएं तरफ झुका करके बांधते थे, और ये इनका टसन होगा, इस स्टाइल में बांधते होंगे, इसलिए इनका नाम पड़ गया कि वह लोक देवता जो बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता है वो कौन से हैं? बाबूजी राठौड़। ठीक है, प्लेग रक्षक देवता कौन से हैं? बाबूजी राठौड़। इनके 2-3 उपनाम आपको ध्यान रखना। इन्हें कहा जाता है पाबू भालाड़ो। बाबूजी को क्या कहा जाता है? पाबू भालाड़ो। बाबूजी की आप कोई भी फोटो देखोगे तो उनमें हथियार जो है, अस्त्र जो है वो भाला मिलेगा, इसलिए बाबूजी को क्या कहते हैं? पाबू भालाड़ो। इन्हें कहते हैं कमधज। एक नाम इनका याद रखना है, कमधज। बाबूजी को क्या कहते हैं? कमधज। अच्छा, कमधज एक टाइटल होता था, और ये टाइटल राठौड़, कोई भी सूरवीर योद्धा होता राठौड़ों में, और ऐसा सूरवीर जो लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो जाता, वो कमधज कहलाता था, केवल राठौड़ों में। आगे हम जब कल्लाजी राठौड़ नाम के कोई लोक देवता पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे कि कल्लाजी को कमधज कहते हैं। राठौड़ों में आज भी कोई सैनिक, सोल्जर अगर शहीद हो जाए तो उसको कमधज कहते हैं। राठौड़ों का एक टाइटल है। ऐसे राठौड़ सूरवीर जो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो जाए वो क्या कहलाते हैं? कमधज कहलाते हैं। तो बाबूजी भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये कमधज। गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए इनको कहते हैं गोरक्षक देवता। बाबूजी को क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता। अच्छा, इस नाम से सारे ही लोक देवता है अपने राजस्थान में। अधिकांश लोक देवता ही ऐसे हुए जिन्होंने गायों की खातिर बलिदान दिया। अपने तो लोक देवता की डेफिनेशन ये है। लोक देवताओं के लिए कहा जाता है कि लोक देवता कौन है? लोक देवता वो जो धरती, धर्म और गायों की रक्षा के लिए बलिदान दे, है ना। अपने राजस्थानी संस्कृति में एक दोहा कहा जाता है कि धर जाता धरा पलटता तिरिया पड़ता ताव, ए 3 दिहाड़ा त्यागरा काई रंक काई राव। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई सूरवीर जो धरती, धर्म और गायों के लिए बलिदान दे वो क्या कहलाएगा? गोरक्षक, लोक देवता कहलाएगा। तो बाबूजी गौरक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता। तो ये तो बाबूजी के बारे में सामान्य बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, बाबूजी राठौड़ जो है
ये राइका जाति के आराध्य देवता है। किनके आराध्य देवता है? इन्हीं को रेबारी कह सकते हो आप, और इन्हीं को देवासी कह सकते हो। एक ही बात है, एक ही जाति के तीन नाम है, राइका, रेबारी या देवासी। अपने पाली वाले जालोर वाले क्षेत्र में खूब मिलेंगे ये लोग, और इनका काम है ऊंट चराना, ऊंटों को पालना। आपके क्वेश्चन आएगा राजस्थान में ऊंट पालक जाति कौन सी है? राइका। राइका जाति का दूसरा नाम क्या है? ये गुजरात में रेबारी कहलाते हैं, अपने राजस्थान में राइका कहलाते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने का काम करते हैं। घूमते हुए ये ऊंटों को चराते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? देवासी। ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे वो देवासी कहलाते हैं। ठीक है, तो राइका, रेबारी या देवासी जाति का आराध्य देवता कौन से हैं? बाबूजी। इनका काम क्या है राइका जाति के लोगों का? ऊंट पालना। और अपने राजस्थान में पहला ऊंट भी कौन लेकर के आए थे? बाबूजी लेकर के आए। तो ऊंटों के पालने वाले लोग जो है वो अपने आराध्य देवता के रूप में किसकी पूजा करते हैं? बाबूजी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना नायक जाति के आराध्य देवता। किनके आराध्य देवता? नायक जाति के आराध्य देवता। एक जाति होती है नायक, इनके भी आराध्य देवता या इष्ट देवता है बाबूजी महाराज। और तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है चारण जाति के आराध्य देवता। तीन जातियों के आराध्य देवता है कौन से? बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ राइका जाति के आराध्य देवता इसलिए है क्योंकि राजस्थान में ऊंट चराने का काम राइका जाति के लोग करते हैं। ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है, इसलिए राइका जाति के लोग बाबूजी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। ठीक है, नायक जाति के आराध्य देवता इसलिए है क्योंकि बाबूजी के साथ खूब सारे नायक सूरवीर योद्धा लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए नायक जाति के आराध्य देवता। और चारणों के आराध्य देवता इसलिए है बाबूजी राठौड़ क्योंकि चारणों की गायों की रक्षा के लिए, है ना, देवलमा नाम की एक चारण जाति की महिला, उस देवल नाम की चारण जाति की महिला की गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए चारण अपने आराध्य देवता मानते हैं किसको? बाबूजी राठौड़ को। ठीक है, चलिए बाबूजी का जीवन परिचय देखते हैं सबसे पहले। और जीवन परिचय में मैंने आपको बताया कि लगभग जन्म भूमि हर एग्जाम में पूछी जाती है। बाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है तो ये आपको याद रखना है। जोधपुर जिले में एक गांव है कौन सा? कोड़ूमंड। फड़ौदी तहसील, जिला जोधपुर। तो ये गांव का नाम याद रखना है कि बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ, तो आपको ध्यान रखना बाबूजी की जन्मभूमि है कौन सी? कोड़ूमंड। ठीक है, पिता का नाम, पिता का नाम था आपके धांधल जी राठौड़। बाबूजी के पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। ये बाबूजी के पिता का नाम था। आगे जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, तो आप मारवाड़ वाली हिस्ट्री पढ़ोगे तो मारवाड़ में राठौड़ों का शासन था, और मारवाड़ के राठौड़ों का पहला व्यक्ति था राव सिंहा। अपने राजस्थान में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा। और हम आगे पढ़ेंगे कि भाई राव सिंहा के बाद में कोई एक राजा बना आस्थान, इसका बेटा हुआ कौन? आस्थान। आस्थान के बाद में तीसरे नंबर पर राजा बना दूहड़। इस दूहड़ के भाई थे दांदल, और दांदल के पुत्र थे पाबू। तो बाबूजी राठौड़ का संबंध मारवाड़ के राठौड़ राजघराने से है ना। मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो फाउंडर थे राव सिंहा, इस राव सिंहा के परपौत्र है भाई बाबूजी। बाबूजी क्या है? परपौत्र। राव सिंहा का बेटा आस्थान, आस्थान के बेटे दूहड़, दूहड़ के भतीजे पाबू यानी राव सिंहा के परपौत्र थे। तो राठौड़ों के राजघराने से संबंधित थे बाबूजी राठौड़, इसलिए इनको राठौड़ी राजा कहते हैं। बाबूजी को क्या कहते हैं? राठौड़ी राजा। ठीक है, तो धांधल जी राठौड़ इनकी आपके पिता का नाम था, और माता का नाम आपको ध्यान रखना कमला दे। बाबूजी की मां का नाम क्या था? तो बाबूजी की माता का नाम था कमला दे। अब देखिए, अपने राजस्थान में खूब सारी बातें ऐसी प्रचलित हैं, स्पेशली जब बाबूजी की फड़ पढ़ते हैं हम, बाबूजी के गीत पढ़ते हैं, या इनके लोक गीतों में या इनकी ऐतिहासिक बातों में ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी का जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ था। अप्सरा जानते हो? है? हाँ, परी है। इंद्र के दरबार में जो नृत्यांगना होती है उसको अप्सरा कहते हैं, है ना। आजकल की परी है पापा की, है? पापा की परी है तो आप भी कुछ तो हो ही, छोटे मोटे भूमिया तो आप भी हो, लोक देवताओं से कम नहीं हो आप भी। तो कहते कि एक बार, अब ऐसी कहानियां हैं, ये कितनी सही है कितनी गलत है इसका कोई प्रमाण नहीं। इतिहास हालांकि इन चीजों को मानता भी नहीं,
पर ऐसी अपने राजस्थान में कहानियां जरूर हैं। जब भी हम पाबू जी के गीत सुनते हैं तो इन गीतों में ऐसा कहा गया कि पाबू जी एक अप्सरा की कोख से पैदा हुए थे। इंद्र के दरबार में कोई एक अप्सरा थी, वो डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, और इंद्र के दरबार में नारद जी का नाम तो सुना ही होगा, घर घर में मिल जाएंगे नारद जी, तो है ना, इधर की उधर करने वाले नारद जी, हाँ, बिड़ाने वाले। तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए इंद्र के दरबार में पहुंच गए। उस टाइम अपने ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर राठौड़ों की सूरवीरता बड़ी गजब की थी। राठौड़ अपनी वीरता के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए थे। तो नारद जी इंद्र के दरबार में राठौड़ों की वीरता का किस्सा बताने के लिए चले जाते हैं। नारद जी इंद्र के दरबार में राठौड़ों की वीरता का बखान कर रहे थे। इंद्र सुन रहा था। एक तरफ वो अप्सरा डांस कर रही थी। वो अप्सरा नाचना भूल जाती है और वो उस स्टोरी पे थोड़ा ध्यान दे लेती है कि राठौड़ इतने गजब के सूरवीर हैं। नारद जी इंद्र के दरबार में कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर तो कोई एक राजवंश आया राठौड़, बड़े सूरवीर है वो। और वो अप्सरा का ध्यान जो वो भंग हो जाता है, वो नाचना भूल जाती है और वो राठौड़ों की बातें सुनने लग जाती है। इंद्र का ध्यान उस अप्सरा पे गया तो इंद्र को लगा यार ये तो गलत बात है, मेरे दरबार की अप्सरा बातें सुन रही है राठौड़ों की बातों पे इतना ध्यान दे रही है। तो इंद्र ने उस अप्सरा को श्राप दिया था कि तू एक काम कर, पृथ्वीलोक पे ही चली जा, राठौड़ों की बातों से तुझे इतना इंटरेस्ट है तो तू उसी पृथ्वीलोक पर चला जा। ऐसी कहानियां हैं। तो वो कहा जाता है कि श्रापित अप्सरा जिसको श्राप मिला था वो पृथ्वीलोक पे आई। इधर पाबू जी के पिताजी धांधल जी घोड़ी पर सवार होकर के एक दिन यूं घूम रहे थे। तो जब वो घूम रहे थे तो एक तालाब के किनारे उनको एक सुंदर अत्यधिक रूपवान कन्या, वही अप्सरा, उनको दिखी। वो धांधल जी के भाई मारवाड़ के राजा थे, दुहड़ उस टाइम मारवाड़ के राजा थे। धांधल जी भी बड़े सूरवीर योद्धा थे। तो वो उस तालाब के किनारे गए, उस लड़की को देखा और वो लड़की को देख करके मोहित हो गए कि इतनी रूपवान लड़की तो मैंने अपने मारवाड़ में कभी देखी ही नहीं। और धांधल जी उस लड़की से, उस अप्सरा से बातचीत करते हैं और धांधल जी कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अप्सरा ने पहले तो मना किया, हालांकि अप्सरा ने बताया नहीं कि मैं इंद्र की अप्सरा हूँ। कौन माने, पृथ्वीलोक पे कोई कह दे कि मैं इंद्र की अप्सरा हूँ तो कोई मान ले क्या, नहीं माने। तो उसने वो बताया भी नहीं था। तो धांधल जी ने पहले तो कहा कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो अप्सरा ने कहा कि नहीं, टाले भी तो कैसे टाले। धांधल जी को मना कर दिया उसने। धांधल जी ने कहा कि ऐसा है, शादी तो हम करेंगे क्योंकि हमारे भाई यहाँ के विधायक है ना, और राठौड़ों के राजघराने में तू आई है, यहाँ विवाह तो तुमसे करना पड़ेगा। तो वो अप्सरा जब इतना धांधल जी यूं विनम्र निवेदन करते हैं तो अप्सरा धांधल जी को कहती है कि मैं शादी कर लूंगी लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। धांधल जी ने कहा कि 3 बता, तू कार्ड छपवा ले, सारी शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन सारी अप्लाई, है ना, तो बता शर्तें क्या है। तो उसने 2-3 शर्तें बताई कि पहली शर्त तो ये है कि आप जब भी मेरे कक्ष में आओगे तो खंखारा करके आओगे। खंखारा जान दो, हाँ, ये प्रैक्टिकली है ना। आपने देखा होगा कि घर के बुजुर्ग जब घर में आते हैं तो आवाज लगा करके एक वो अलार्म करके आते हैं कि हाँ, वो इस बात का प्रतीक होता है कि भाई घर की जो महिलाएं हैं वो कम से कम घूंघट निकाल लें, है ना। तो धांधल जी ने पहली शर्त ये रख दी कि आप जब, आपके अप्सरा ने पहली शर्त ये रख दी कि आप जब भी मेरे कक्ष में आओगे वो खंखारा करके आओगे। धांधल जी ने कहा डन। दूसरी शर्त उसने ये रखी कि मेरे पास में एक भेड़ का बच्चा है, उस बच्चे की आप रक्षा करोगे। धांधल जी ने कहा कि राठौड़ों के राजघराने में हो, राठौड़ों के साम्राज्य में हो, महिष्मती साम्राज्य है ये, नौकोटी मारवाड़ है ये, इस साम्राज्य में इस भेड़ की तरफ कोई देख भी ले तो उसकी आंख निकाल ले, है ना, टेंशन मतलब ये सुरक्षित है बिल्कुल। दोनों की शादी हो गई और ऐसा कहा जाता है कि उस अप्सरा की कोख से पाबू जी का जन्म हुआ। खूब टाइम बाद में, पुत्र के जन्म के बाद में, धांधल जी ने एक बार सोचा कि एक बार देखे तो सही है मामला क्या है। इसने शर्त रखी है कि जब भी मेरे कक्ष में आओगे तो यूं आवाज लगा करके आओगे, बिना आवाज किए मेरे कक्ष में नहीं आओगे, मेरे रूम में नहीं आओगे। ऐसा है क्या, रहस्य क्या है, देखें तो सही अपना। तो एक दिन पाबू जी बिना आवाज किए अप्सरा की उस कक्ष में चले गए और उन्होंने देखा कि साक्षात सिंघनी, शेरनी का रूप धारण किए हुए वो अप्सरा अपने बेटे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। धांधल जी पहले तो यूं होश उड़ गई कि लेकर के तो अप्सरा आए, तेरे शेरनी निकल गई है। अक्सर ऐसा होता ही है, रियल लाइफ में भी है ना। फिर धांधल जी को यूं बड़ा गर्व हुआ कि यार राठौड़ों की महारानी वास्तव में शेरनी है। तो धांधल जी ने उससे पूछा कि ये रहस्य है क्या।
तो फिर उसने बताया कि ऐसे मैं श्रापित हूँ, मैं वास्तव में इंद्र की अप्सरा थी, पर आपने इतनी रिक्वेस्ट की इसलिए मैंने आपसे शादी कर ली, और आज आपने शर्त तोड़ दी तो मैं वापस ये वैवाहिक संबंध भी तोड़ के जाऊंगी। धांधल जी ने खूब रिक्वेस्ट की कि एक बार सॉरी, है ना, सारी, पर वो श्रापित जीवन था तो वो मानी नहीं। पर उस अप्सरा थी तो क्या हुआ, मां तो मां ही होती है, उनके बच्चा था, और उस अप्सरा के मन की इच्छा थी कि वो अपने बेटे को खिलाए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उस अप्सरा ने धांधल जी को वचन दिया था कि मैं जाऊंगी तो सही, क्योंकि आज आपने शर्त तोड़ दी और मुझे भी इंद्रलोक में वापस जाना है, लेकिन मेरे पुत्र को मैं खिला नहीं पाई, मुझे इस बात का दुख है। तो आगे चल करके गुजरात के काछेला गांव में देवल नाम की एक चारण महिला होगी, उसके घर में घोड़ी बन करके आऊंगी, घोड़ी बन करके अवतार लूंगी, घोड़ी का अवतार लूंगी, केसर काल में घोड़ी का अवतार लूंगी। और बाबूजी जब शादी करने के लिए जाएंगे, मेरा बेटा जब शादी करने के लिए जाएगा तो उसी घोड़ी पर बैठ करके जाएगा, तब मुझे यूं लगेगा कि मेरा बेटा मेरी पीठ पे बैठा है और मैं उसको खिला रही हूं, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि वही अप्सरा आगे चल करके गुजरात में एक चारण जाति की महिला है, केसर कालमी, देवल चारणी। इस देवल चारणी के घर एक घोड़ी का रूप बनकर के आती है जिसका नाम था केसर काल में। तो प्रश्न आता है कि बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर काल में। ऐसी कहानियां हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि भाई माता का नाम क्या है? कमला देवी। बाबूजी के गीतों में ऐसा कहा गया कि इनका जन्म कौन किसके हुआ था? अप्सरा के गर्भ से, अप्सरा की कोख से हुआ था। पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। बाबूजी के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था बूढ़ो जी। बाबूजी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बाबूजी के बड़े भाई का नाम था बूढ़ो जी। आगे चल करके ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी की एक बहन थी, उस बहन की शादी नागौर जिले में एक जगह पड़ती है जायल, और यहां का कोई एक राजा था जिसका नाम था जिंदराव खिंची। जायल का एक राजा था जिसका नाम क्या था? जिंदराव खिंची। बाबूजी की बहन की शादी इस जिंदराव खिंची के साथ में करवाई जाती है। ये जिंदराव खिंची थोड़ा यूं दुष्ट प्रवृत्ति का था, अत्याचारी था एक नंबर का, है ना। जनता पर खूब यूं टैक्स वैक्स लगाता था, जनता पर खूब यूं शोषण करता था, जनता इसको लाइक ही नहीं करती थी। बाबूजी की बहन की शादी इस जिंदराव खिंची के साथ में करवाई जाती है। कहते हैं कि जिंदराव खिंची जब बारात लेकर के आया तो उसी दिन बाबूजी के परिवार वालों से लड़ लेता है। अब दुष्ट आदमी तो कहाँ टिकेगा ना। और ऐसा कहा जाता है कि भयंकर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, दोनों परिवारों के बीच में तलवारें निकल जाती हैं, शादी कंप्लीट हो जाती है, संपन्न हो जाती है, लेकिन दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। और जिंदराव खिंची यूं सौगंध खा लेता है कि मैं अपने ससुराल वालों को तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म करके रहूंगा, यानी बाबूजी के परिवार का तो अंत बनूंगा मैं एक दिन। और ऐसी वो सौगंध लेकर के चला जाता है। आगे चल करके ऐसा कहा जाता है कि जब बाबूजी की सगाई तय हुई, बाबूजी का जब विवाह तय हुआ, उस टाइम बाबूजी महाराज के जो है ये देवल मां के पास में जाते हैं केसर काल में घोड़ी लाने के लिए, देवल चारणी के पास। इस जिंदराव खिंची को पता चल गया कि बाबूजी घोड़ी लेकर के जाएंगे कौन सी? केसर काल में। ये उस टाइम बड़ी फेमस घोड़ी थी। तो ये जिंदराव पहले ही देवल मां के पास में चला जाता है और जिंदराव कहता है कि मुझे घोड़ी चाहिए। देवल मां साक्षात शक्ति थी, देवल मां ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें घोड़ी नहीं दूंगी। जिंदराव खाली हाथ वापस आ गया। उसके कुछ टाइम बाद में बाबूजी गए। बाबूजी तो संत आदमी, लोक देवता थे। बाबूजी जाकर के देवल मां से यूं निवेदन करते हैं तो देवल मां बाबूजी को घोड़ी दे देती है, पर एक शर्त रखती है कि देखो जिंदराव खिंची को पता चलेगा कि मैंने उसको मना कर दिया घोड़ी के लिए, तुम्हें ये घोड़ी दे दी तो वो मेरी गायें चुरा करके ले जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया अपने राजस्थान के सारे लोक देवता ऐसे हैं जिन्होंने गायों की खातिर बलिदान दिया। गाय सबसे बड़ा धन होता था। आप कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वैदिक एरा में पढ़ोगे, वैदिक काल में पढ़ोगे कि राजा का मतलब ही गोपति होता था। गोपति का मतलब गायों का रक्षक। राजा के लिए टाइटल ही गोपति होता था। राजा का काम ही गायों की रक्षा करना होता था। तो ऐसा कहा जाता है कि देवल मां ने बाबूजी को कहा कि ये केसर काल में घोड़ी तो आप ले जाओ, लेकिन जिंदराव को पता चलेगा कि मैंने उसको घोड़ी देने से मना कर दिया और तुम्हें ये घोड़ी दे दी तो जिंदराव नाराज हो जाएगा। नाराज होने के बाद में मेरी गायें चुरा करके ले जाएगा। तो आप मुझे वचन दो कि मेरी गायों की रक्षा करोगे। बाबूजी वचन देते हैं देवल माता को कि आप बेफिक्र रहिए,
जहां पर भी मैं जिस भी अवस्था में रहूंगा, मैं आपकी गायों की रक्षा के लिए हाजिर रहूंगा, आपकी गायों की रक्षा करूंगा। और बाबूजी केसर काल में घोड़े लेकर के रवाना होते। बाबूजी का ससुराल भी अमरकोट है। रामदेव जी का भी कहां पर है? अमरकोट। अमरकोट में सोढ़ा राजपूत थे और अमरकोट की राजकुमारी थी सुप्यारदे। बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था? तो सुप्यारदे, इसी का दूसरा नाम है फूलमदे, सुप्यारदे या फूलमदे। इसके साथ में बाबूजी की सगाई करवाई जाती है। बाबूजी केसर काल में घोड़ी लेकर के जाते हैं। जिंदराव को इस बात का पता चल जाता है कि देवलमा ने उसको मना कर दिया घोड़ी के लिए और बाबूजी को दे दिया। तो जिंदराव नाराज हो जाता है और नाराज होकर के देवलमा की गायें चुरा करके ले जाता है। सुबह जब हुई, देवलमा ने गायों का बाड़ा देखा तो गायें सारी की सारी, एक भी गाय बाड़े के अंदर नहीं थी, सारी की सारी चोरी हो गई थी। तो देवलमा को पता चल गया कि ये काम तो कौन कर सकता है, दुष्ट आदमी जिंदराव भी कर सकता है। तो ये कहा जाता है कि देवलमा खुद शक्ति थी, चमत्कारी थी। वो शगुन चिड़िया का रूप धारण करके अमरकोट पहुंचती है, सोन चिड़िया का रूप धारण करके, और वहां विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती है। बाबूजी को पता चल गया कि कोई ना कोई आपदा है, कोई ना कोई संकट है। इसी वजह से देवलमा शगुन चिड़िया का या सोन चिड़िया का रूप बनकर के यहाँ आई है। उस टाइम बाबूजी अपनी पत्नी के साथ में चौथा फेरा ले रहे थे। 3.5 फेरे कंप्लीट हुए थे, चौथा फेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था। बाबूजी ने अपनी पत्नी के तुरंत गठजोड़े को छोड़ दिया और कहा कि अगर जिंदा रहा तो तू मेरी पत्नी है, मैं अगर वीरगति को प्राप्त हो गया तो मेरे पीछे सती हो जाना। 3.5 फेरे से उठ करके गए और गायों को बचाने के लिए बलिदान दिया। इसलिए मारवाड़ में आज भी 4 ही फेरे लिए जाते हैं। अपने कहते तो 7 फेरे हैं, पर मारवाड़ में कितने फेरे लिए जाते हैं? 4 ही फेरे लिए जाते हैं। हम कहते जरूर है 7 फेरे, लेकिन मारवाड़ में आज भी ये परंपरा है कि कितने फेरे लिए जाते हैं? 4। क्योंकि अपने बड़ी शानदार संस्कृति है अपनी राजस्थान की। अपनी संस्कृति में अगर कोई किसी अवसर पर कोई घटना हो जाए तो हम वो मनाते ही नहीं है। हम, आपने देखा होगा कि गांव में किसी के घर में दिवाली के दिन डेथ हो जाए तो वो दिवाली नहीं मनाते। देखा होगा आपने, त्योहार नहीं मनाते जब तक कोई नया जन्म नहीं हो जाए। फिर वो टोटके होते हैं, गाय का बछड़ा भी हो जाए चाहिए, है ना। तो अपने तो सबसे महान लोक देवता बाबूजी राठौड़ खुद चौथे फेरे से उठ करके गए, वापस जिंदा नहीं आए। तो हम फिर बाद के लोग कैसे ज्यादा 7 फेरे ले सकते हैं? तो मारवाड़ में कितने फेरे लिए जाते हैं? 4 ही फेरे। चौथे फेरे से उठ करके गए बाबूजी अपने भाई बूढ़ो जी के साथ में। 2-3 बाबूजी के अंगरक्षक थे। एक का नाम था चांदा, एक का नाम था डेमा, एक का नाम था हरमल। ये बाबूजी के सहयोगी थे। चांदा, डेमा, हरमल और बूढ़ो जी सारे के सारे योद्धा जिंदराव खिंची से लड़ते हैं और जिंदराव से गायें छुड़ा करके ले आते हैं। कहते कि गाय का एक बछड़ा जो है वो रह जाता है। सारी गायें ले आते हैं छुड़ा करके, गाय का एक बछड़ा रह जाता है। देवलमा बाबूजी को कहती है कि उस बछड़े के बिना तो मेरी गौशाला ही सुनी है, और वही बछड़ा जिंदराव के पास में रह गया। तो बाबूजी खुद जाते हैं अपने भाई के साथ में, अपने परिवार के साथ में, और वो बछड़ा छुड़ाने के लिए दोबारा युद्ध लड़ते हैं। जोधपुर जिले में एक जगह पड़ती है देंचू, फड़ौदी तहसील में। इसी फड़ौदी के देंचू नामक स्थान पर बाबूजी अपने बड़े भाई बूढ़ो जी के साथ में, पूरे के पूरे परिवार के साथ में जिंदराव खिंची से दोबारा युद्ध लड़ते हैं, और इस बार जिंदराव खिंची पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। बाबूजी महाराज और उनका पूरा का पूरा परिवार जिंदराव खिंची से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कौन सी जगह पर? गांव का नाम याद रखना, कौन सा गांव है? देंचू गांव। इस स्थान पर बाबूजी जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे लोक देवता जिन्होंने देवल नाम की चारण जाति की महिला की गायों को छुड़ाने के लिए वीरगति पाई, तो वो लोक देवता कौन से हैं? बाबूजी। बाबूजी को गोरक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता कहते हैं। ठीक है। राजस्थानी संस्कृति में कहा जाता है कि बाबूजी जैसे यूं मौज और अकड़ वाले लोक देवता है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि घोड़ो जोड़ो पागड़ीर मुछा तणी मरोड़, ए पांचू ही राखलीर रंग पाबू राठौड़। मूछ की मरोड़ और अपना स्वाभिमान बाबूजी के लिए सबसे लोकप्रिय था, इसलिए इनको हाड़ फाड़ वाले देवता कहते हैं। बाबूजी को क्या कहते हैं? हाड़ फाड़ वाले लोक देवता। एक नाम और ध्यान रखना, बाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार। लिखो, लिखना शुरू करो।
एक तो आपको ध्यान रखनी है पाबू जी की फड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कल्चरल चीजें ही पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। जीवन परिचय में माता पिता और पत्नी और भाई कभी नहीं पूछे गए आज तक, लेकिन ये कल्चरल एक्टिविटी हमेशा पूछी जाती है। लोकगीत किसी देवता का या उससे संबंधित कोई किताब है तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पाबू जी की फड़, फड़ जानते हो क्या होता है? संस्कृत का एक शब्द है पट। पट का मतलब क्या होता है? कपड़ा। पट का मतलब क्या होता है? कपड़ा। एक तो सीधा इसकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में कि कपड़े पर देवी देवताओं के बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं फड़। कपड़े पर देवी देवताओं के बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? फड़ या पड़ कहलाते हैं। आपने रामलीला देखी होगी, रामलीला तो देखी है। रामलीला में पीछे एक पर्दा लगा हुआ रहता है और उस पर खूब सारे चित्र बने हुए रहते हैं। ठीक वैसे ही अपने राजस्थान में फड़ होती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीन चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है, देखो, और तीनों पूछी जाती है। पीछे आपको एक पर्दा दिख रहा है जिसपे खूब सारी पेंटिंग है, दिख रहा है? ये फुल लंबा, ये दीवार जीती है ना, इतना बड़ा पर्दा होता है, ठीक है। इस पर्दे को ही फड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फड़। कपड़े पर देवी देवताओं के, ये जो पर्दा दिख रहा है ना आपको, इसमें बाबू जी के ही सारे चित्र है। बाबू जी ने कैसे युद्ध लड़ा, ये छोटे छोटे चित्र है ना, लड़ाई कार, सारी पूरी जन्म का, विवाह का, सारा पूरा का पूरा विवरण है, ठीक है। फिर आगे एक बंदा और एक महिला दिख रही है आपको, ये होते हैं भोपे। ये क्या होते हैं? भोपे। अपने देवी देवताओं के एक तरह से पुजारी कह सकते हो। देवी देवताओं के मंदिर में पुजारी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? भोपा कह सकते हो। फिर एक इसके हाथ में आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं रावण हत्ता। इसको क्या बोलते हैं? रावण हत्ता। तो तीन बात पूछी जाती है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबू जी की। सबसे फेमस फड़ कौन सी है? बाबू जी की। खूब सारे लोक देवताओं की फड़ है, बाबू जी की, देवनारायण जी की, ना। तो सबसे फेमस जो फड़ है वो कौन सी है? बाबू जी की। एक प्रश्न आता है कि ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? बाबू जी की। ये जो भोपा होता है ये आपको ध्यान रखना, नायक जाति का भोपा होता है। कौन सी जाति का भोपा होता है? और बाबू जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है? रावण हत्था। अब इसको एक मिनट देख लो, समझ में आ रही है? ये बाबू जी, पीछे चित्र दिख रहा है, ये डांस है। कभी देखी नहीं जीवन में? कुछ नहीं देखा, फिर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिए ना। ये पूरी पेंटिंग है ना, इसको पूरी रात गाया जाता है, जागरण है एक तरह से, ये मान लो। अब इसका डांस देखो आप। ये भोपा थोड़ा डंका नहीं है, हा? तो समझ में आ गई आपको? प्रश्न आएगा, बाबू जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ में होता है? रावण हत्था। इंस्ट्रूमेंट है कौन सा? रावण हत्था। सबसे फेमस फड़ कौन सी है? बाबू जी। कौन से भोपे गाते हैं? नायक जाति के। लिखो। तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब भी ऊंट बीमार हो, कब? ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की फड़ का वाचन होता है? बाबू जी। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है बाबू जी की फड़। कौन गाते हैं ये फड़? तो नायक जाति के भोपे। कौन से? नायक जाति के भोपे। भोपा का मतलब आपको ध्यान रखना है, देवी देवताओं के मंदिर में जो पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट का नाम जरूर याद रखना है। किस वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है? रावण हत्था वाद्य यंत्र। अपने देखो एक नाम याद रखना है, भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है शाहपुरा।
आगे जब हस्तकला पढ़ेंगे तब इसके बारे में और पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे फड़ के बारे में। शाहपुरा की एक फैमिली है जोशी परिवार। फड़ पेंटिंग का काम कौन करते हैं? शाहपुरा के जोशी परिवार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो फड़ की पेंटिंग है कपड़े पर, ये पेंटिंग का काम कौन करते हैं? तो ध्यान रखना कौन करते हैं? श्रीलाल जोशी को पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है 2006 में। ठीक है, श्रीलाल जोशी, आपके चौथमल चितेरा, खूब सारे, पतासी देवी, ये फड़ के बहुत प्रसिद्ध फेमस आर्टिस्ट है, पेंटर है। ठीक है, तो फड़ चित्रकारी का कार्य कहाँ पर होता है? शाहपुरा। आगे इसके बारे में हस्तकला में पढ़ेंगे, अभी इतना ध्यान रख लेना। कपड़े पर देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? फड़ या पड़। और फिर इसका वाचन किया जाता है। लिखो, बाबूजी की फड़। बाबूजी की फड़, फड़ या पड़। लिखो, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। लिख लिया? लिखो, ऊंट के बीमार होने पर, वैसे जरूरी नहीं कि ऊंट बीमार हो तब भी गाई जाए, अपनी इच्छा से भी लोग फड़वाचन करवाते, पर यह पूछ लिया जाता है कि भाई ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की फड़ गाई जाती है? बाबूजी की। ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का गायन या वाचन किया जाता है। बाबूजी की फड़ का वाचन, फड़ को गाने की कला वाचन कहलाती है भैया ना, वाचन किया जाता है। आगे लिखो, बाबूजी की फड़ का वाचन, बाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों द्वारा, नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र से गाई जाती है? तो वाद्य यंत्र का नाम क्या है? रावण हत्या। बाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। ठीक है, तो बाबूजी की फड़ बहुत बार पूछी जाती है। इसके बाद में है बाबूजी के पावड़े या परवाड़े। ये अभी लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था, पावड़े या परवाड़े। एक शब्द है देखो, पावड़े या परवाड़े। आगे जब राजस्थानी साहित्य पढ़ेंगे तो एक नाम आएगा, ऐसा साहित्य जो किसी वीर रस की या कोई भी वीरता पे लिखा जाता हो, उसको क्या कहते हैं? पावड़े। कोई भी वीर योद्धा हो, अगर वो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो जाए और उसकी वीरता पर कोई गीत लिखे जाए तो वो गीत क्या कहलाएंगे? पावड़े या परवाड़े। राजस्थानी लिटरेचर का एक टाइप है ये पावड़े। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाए और उसकी वीरता के सम्मान में जो वीरता के गीत लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पावड़े या परवाड़े। तो आपको ध्यान रखना है, बाबूजी के पावड़े बड़े फेमस हैं और हमेशा क्वेश्चन यही आता है कि बाबूजी के पावड़े या परवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं? माठ वाद्य यंत्र। एक इंस्ट्रूमेंट होता है माठ। माठ जानते हो? मटका। दिल जले मूवी में अमरीश पुरी बजाता है, नहीं देखी है? हाँ, वही। तो वो जो बड़ी जो मटकी होती है, आप कभी हरियाणवी रागनी सुनना, हरियाणवी कल्चर में रागनी बड़ी फेमस है। तो रागनी सुनोगे तो उसमें रागनी में देखना कि आप ढोलक बजती रहती है, ढोलक के साथ एक बंदा मटकी बजाता है। छोटी मटकी, थोड़ी एक बड़ी मटकी हो तो उसको क्या कहेंगे? माठ। बड़ा जो मटका होता है उसको बजाने की एक प्रक्रिया होती है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है, तो उस बड़े मटके को क्या कहते हैं? माठ। तो बाबूजी के पावड़े यानी वीरता के गीत कौन से वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं? माठ। इसके अलावा देखो बाबूजी के भजन, उसको कहते हैं पाबू धनीरी वाचना। सुन लो ये तीनों चारों बातें, पाबू धनीरी वाचना, ये भी एक तरह से बाबूजी महाराज के गीत ही है। और पाबू धनीरी वाचना आपको ध्यान रखना है सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में। सारंगी तो जानते हो, जैसे रावण हत्या होता है ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है सारंगी। ठीक है, इस सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में पाबू धनीरी वाचना का बखान किया जाता है। और ये पाबू धनीरी वाचना थोरी जाति के भोपों के द्वारा, कौन से भोपों के द्वारा?
फड़ तो गाई जाती है किन भोपों के द्वारा? नायक जाति के भोपों के द्वारा। और पाबू धनीरी वाचना एक तरह से गीत ही होते हैं, पाबू जी के भजन होते हैं, ठीक है। ये भजन आपको ध्यान रखना कौन से इंस्ट्रूमेंट से गाए जाते हैं? सारंगी से। और कौन गाते हैं? थोरी जाति के भोपे। कौन से भोपे? थोरी जाति के भोपे। इन थोरी जाति के भोपों के द्वारा पाबू धनीरी वाचना गाई जाती है। भाई लिखो, पाबू जी के पावड़े या परवाड़े, और इसको वेरी मोस्ट कर लेना। पाबू जी के पावड़े या परवाड़े। हमेशा क्वेश्चन आता है कि किस वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं, तो लिखो यह है पाबू माठ वाद्य यंत्र से। यह है माठ, बड़ा जो मटका होता है उसको माठ कहते हैं। यह है माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पावड़े का मतलब क्या होता है। कोई भी वीर योद्धा, उसकी वीरता के जो गीत होते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं? तो नोट लगा करके लिख लो। किसी वीर योद्धा की वीरता के गीत, किसी वीर योद्धा की वीरता के गीत पावड़े या परवाड़े कहलाते हैं। किसी वीर योद्धा की वीरता के गीत पावड़े या परवाड़े कहलाते हैं, ठीक है। लास्ट बात आप एक ये भी लिखो, पाबू धनीरी वाचना। पाबू जी के भजन है एक तरह से, पाबू धनीरी वाचना। पाबू धनीरी वाचना भजन, है ना। पर भजन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, यूं ही आएगा कि पाबू धनीरी वाचना किस वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से वाद्य यंत्र से। फड़ कौन से वाद्य यंत्र से? रावण हत्था। परवाड़े कौन से वाद्य यंत्र से? माठ। और पाबू धनीरी वाचना सारंगी। तो लिखो, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ कौन गाते हैं? थोरी जाति के भोपों द्वारा, थोरी जाति के भोपों द्वारा पाबू धनीरी वाचना गाई जाती है। थोरी जाति के भोपों द्वारा पाबू धनीरी वाचना गाई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट बात है, पाबू जी से जुड़ी हुई खूब सारी किताबें हैं, और उनमें से एक किताब तो ऐसी है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश के राइटर का नाम लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रामदेव जी ने खुद ने एक किताब लिखी, कौन सी? 24 वाणियां। पाबू जी ने खुद ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन इनसे जुड़ी हुई खूब सारी किताबें दूसरे कवियों के द्वारा, दूसरे राइटरों के द्वारा लिखी गई है, और वो सारी किताबें आपको याद रखनी है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पाबू प्रकाश। सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है? पाबू प्रकाश। ये तो लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। पाबू प्रकाश के लेखक एक चारण कवि है आसिया मोडजी। पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? आसिया मोडजी। आपके सीधा क्वेश्चन आएगा कि पाबू प्रकाश के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो ध्यान रखना किसके द्वारा लिखी गई है? आसिया मोडजी। चारणों के द्वारा, सुन लो पहले आराम से, बाद में लिख लेना। चारणों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो वीर रस का साहित्य लिखा गया था, और वीर रस के इस साहित्य को कहते हैं डिंगल साहित्य। इसको क्या कहते हैं? डिंगल साहित्य। आगे जब राजस्थानी साहित्य पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा आपको कि डिंगल क्या होता है। अभी आपको इतना ध्यान रख लेना कि ये जो पाबू प्रकाश है ये डिंगल शैली में लिखा गया, वीर रस का महाकाव्य, और पाबूजी महाराज के जीवन प्रसंग का सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो कौन सा है? पाबू प्रकाश, जिसमें पूरी पाबूजी की हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। तो बार बार पूछा जाता है कि पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? आसिया मोडजी। एक तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में देखो 2-3 किताबें और हैं। एक है आपके पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद,
जैसे दोहे होते हैं हिंदी में, वैसे छंद भी होते हैं, साहित्य का एक रूप है। पाबूजीरा छंद आपको ध्यान रखना, एक चारण कवि है बीठू मेहा, इसके द्वारा पाबूजीरा छंद लिखा गया। एक है पाबूजीरा दूहा, पाबूजीरा दूहा, हिंदी में जैसे दोहे होते हैं, मारवाड़ी में वो क्या हो जाते हैं, दूहा। ये एक लेखक है लघराज, पाबूजीरा दूहा किसने लिखी है, लघराज नाम के एक व्यक्ति के द्वारा पाबूजीरा दूहा नाम की किताब लिखी गई है। एक है आपके पाबूजीरी बात, एक किताब है कौन सी, पाबूजीरी बात। अपने राजस्थानी संस्कृति में जो कहानियां होती है ना, उनको कहते हैं बात, कहानियों को क्या कहते हैं, बात। आपने सुनी होगी खूब सारी बचपन में, दादा के पास में दादी के पास में बैठ करके बातें सुनी होगी। तो कहानियों को अपने राजस्थानी संस्कृति में क्या कहते हैं, बात। और अपने राजस्थान की जितनी कहानियां है ना, मेवाड़ की एक राइटर है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बहुत फेमस राइटर है। खूब बार इनके बारे में प्रश्न भी पूछा जाता है। रानी जी के नाम से ये लिखती थी कविताएं। और राजस्थान की जितनी कहानियां हैं, पाबू जी की, गोगा जी की, ढोला मारू की, मुमल महेंद्रा की, ये जितनी प्रेम कहानियां, वीर रस की कहानियां राजस्थान से जुड़ी हुई, वो सारी कहानियां बात के माध्यम से किसने लिखी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो पाबूजीरी बात किसके द्वारा लिखी गई है ना। बाकी याद रहे कि नहीं रहे, ये तो याद रखना ही रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कोई किताब है तो वो कौन सी है, पाबू प्रकाश। राइटर कौन है, आसिया मोड़ जी। लिखो पाबू जी से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, पाबू जी से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। और ये सारी किताबें लिख लो, एक तरफ किताब का नाम लिख लो, एक तरफ उनके राइटर लिख लो, सारी इंपॉर्टेंट। हाँ, बिठू मेहा, लिख लिया। इनमें बाकी याद रहे कि नहीं रहे, पहली वाली किताब जरूर याद रखना भाई। पाबू प्रकाश के राइटर कौन है, आसिया मोड़ जी। तो ये अपने आज पाबू जी राठौड़ कंप्लीट हुए है ना। जो 7-8 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते एक बार वापस सुन लो। ऊंटों के रक्षक देवता कौन से, पाबू जी। किसके अवतार हुए, लक्ष्मण के अवतार। जन्म कहां पर हुआ, कोलोमन में। घोड़ी का नाम क्या है, केसर काल में। वीर गति कहां पर प्राप्त हुई, देंचू गांव में। देंचू गांव कौन से जिले में, मंदिर कहां पर है, कोलूमंड में। मंदिर भी कहां पर है, कोलूमंड में। पाबू जी की फड़ कौन गाते हैं, कौन से वाद्य यंत्र के साथ। ऊंट के बीमार होने पर कौन सी फड़ गाई जाती है, ऊंट पालक जाति कौन सी है, रायका या रेबारियों के आराध्य देवता कौन से हैं, पाबू जी। पाबू जी के पावड़े, ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में, माठ। पाबू धनीरी वाचना कौन से वाद्य यंत्र के साथ, सारंगी। और पाबू प्रकाश के लेखक कौन है। ये जो मैंने क्वेश्चन बोले ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, बाकी कुछ याद रहे कि नहीं रहे, ये 10-12 क्वेश्चन आपको पाबू जी से जुड़े हुए याद रखने हैं। वो देवनारायण जी के आगे पढ़ेंगे, सारे लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। जब देवनारायण जी पढ़ेंगे तो उस टाइम लिखवा देंगे। ठीक है, कल कोई दूसरे लोक देवता पढ़ेंगे। हाँ भाई।